महिला हो या हो पुरुष, लोग देखा देखी में व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उस पर संयम रखना, उसको सही तरीके से बरकरार रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। गलतियां जाने अनजाने आप कर देते हैं। कुछ गलतियां हैं जो आप जानबूझ कर देते हैं, कुछ गलतियां हैं जो अनजाने में आपसे हो जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही गलतियों की जो आपसे अनजाने में हो जाती हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे सोना है, कैसे उठना है, आज इन्हीं गलतियों पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें कि व्रत क्यों रखा जाता है। एक छोटा सा सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं चलता हूं नवरात्रि के व्रत की कुछ गलतियों के बारे में, जो कुछ नवरात्रि के स्पेसिफिक बनाई गई हैं, और कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल जनरल आप व्रत में कर देते हैं। देखिए, पहली चीज, अगर आप कैसा भी व्रत कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप अपने बिस्तर पर ना सोएं। देखिए, अगर आप रुई के गद्दे पर सोते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाता है। आप हमेशा भूमि शयन करें, यानी कि आप जमीन के ऊपर सोएं, और ऐसा गद्दा ना रखें जिसके अंदर रुई हो। इस बात का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है कि अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको भूमि शयन ही करना होगा। तो देख लीजिए कितने लोग ये गलती कर रहे हैं और कितने लोग नहीं। और हम चलते हैं हमारे नवरात्रों की अगली गलती के ऊपर। जिस दिन भी आपका व्रत हो, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो या कैसा भी जनरल आप व्रत करके बैठे हो, आप दूसरे घर का न जल पिएंगे ना अन्न खाएंगे। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो कृपया करके आप व्रत करें ही ना। लेकिन जिस दिन व्रत है बस अपने घर का ही कुछ बना खाएं, अपने ही घर का अन्न ग्रहण करें। शास्त्रों में इस बात पर बताया गया है, अगर आप व्रत के दिन किसी और घर का खाना खा लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, तो उस घर के सारे पाप आप पर आ जाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज जो ऑलमोस्ट हर कोई करने लगा है आज के वक्त में, ये गलती मेरा दावा है 99% लोग कर रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कभी भी अपने दान का, कभी भी पुण्य का और कभी भी अपने व्रत का गुणगान नहीं करना है। यानी कि ये चीजें बिल्कुल भी आपको प्रकाशित नहीं करनी है, लोगों को नहीं बतानी है कि मैंने वहां दान दिया, मैंने उस आदमी का इतना भला किया और मैंने व्रत रखा है। आज के समय में 99% लोग ऐसे हैं जो दिखाने के लिए व्रत कर रहे हैं कि भाई मैंने व्रत किया है, देखो मैं कितना धार्मिक हूं, मैंने व्रत रखा है, मैंने व्रत रखा है। ये गलती आप भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे दान का फल नहीं मिलता उसका गुणगान करने के बाद, पुण्य नहीं लगता उसका गुणगान करने के बाद, ठीक वैसे ही आपका व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा गुणगान करने के बाद। तो ऐसी चीजों का प्रकाशित करना बिल्कुल गलत है। लोगों को ना बताएं कि आपने व्रत कर रखा है। दोपहर में सोने से बचना है। जिस दिन आपका व्रत हो कोशिश करें कि आप दोपहर में ना सोएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जाने ना अनजाने में अपने व्रत का खंडन कर लेते हैं। जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं, तो कोशिश कीजिए उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में लीन कर लेते हैं, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी ग्रंथियों को काबू में नहीं रख पाते, तो आपका व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। आप अपने व्रत को खंडित कर लेंगे। दोस्तों, अगली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए कुछ लोग व्रत करते हैं, उसके बाद उनके दिखावे आप देखिए कि भाई ये कुट्टू का आटा है, ये बाहर से है, ये व्रत के लिए चावल हैं, ये व्रत के लिए बिस्किट हैं, ये नमकीन व्रत की ही है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप बस फलाहार करें। ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ये नमकीन व्रत के लिए बनाई गई है, ये बिस्किट व्रत के लिए बनाए गए हैं, ये कुट्टू का आटा बस व्रत के लिए है, ये चीजें बेहद गलत हैं। आप बस फलाहार करें, फल खाएं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप बाजार से कुछ भी खरीद कर ला रहे हैं अनाप शनाप और उसको खाकर अपने आप को बस संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा व्रत जिंदा है, क्योंकि जो मैंने नमकीन खाई है वो व्रत के लिए ही बनी है। तो देखिए, अगर आपसे भूख सहन नहीं होती है तो आप व्रत कीजिए ही मत। माता नहीं कहती कि आप व्रत करेंगे तभी मैं आपसे खुश होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगली चीज जो महिलाएं खासकर ध्यान दें, निंदा चुगली ना करें। और घर के पुरुष याद रखें कि आप अपने घर की लक्ष्मी को ना रुलाएं। घर की लक्ष्मी आपकी बेटी हो सकती है, घर की लक्ष्मी आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है। यानी कि आप महिलाओं को व्रत के दिन बिल्कुल भी ना रुलाएं, उनसे बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। घर क्लेश अगर आप कर रहे हैं तो आपका व्रत खराब है। अगर आपकी घर की महिला ने, जिसने व्रत रखा है, आपने व्रत रखा है, आपकी वजह से कोई इंसान रोया है, कोई दुखी है, तो भी आपका व्रत बेकार है। दोस्तों, आखिरी में एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये टिप आखिरी में आपको दे देता हूँ। अगर आप अपने घर में माँ की अखंड जोत कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप अपने घर के दरवाजे बिल्कुल भी लॉक करके ना रखें। उस दिन अपने घर के दरवाजे खुले रखें, आपको माँ का ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यही हैं वो नवरात्रि की गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं व्रत के अंदर। आई होप आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे और इसके बाद आपका जो व्रत है वो अनजाने में खंडित नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।